ट्रंप की नीतियों ने इस वक्त पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। चाहे नाटो हो, ब्रिक्स हो या फिर खाड़ी देश हो, एक के बाद एक सभी संगठन अमेरिका के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर उतर चुके हैं। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका का नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बना जमावड़ा इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से आक्रामक का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ ब्रिक्स देशों में चीन, रूस, भारत और साथ ही साथ नाटो देशों की तरफ से भी ट्रंप के खिलाफ सीधा जंग ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं अमेरिका को लेकर के ईरान और तुर्की को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी दी गई है, उसके बाद खाड़ी देशों ने भी सीधा अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल बन चुके हैं कि खाड़ी देशों ने अमेरिका को सीधे धमकी दे दी है। तो वहीं इस वक्त अटलांटिक ओशियन में ब्रिक्स सहित नाटो ने अमेरिका के खिलाफ अपने युद्धपोतों की रवानगी कर दी है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने अमेरिका को एक और बहुत बड़े झटके से कहीं आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। इस वक्त अमेरिका की तरफ से लगातार अब तक दुनिया भर को टैरिफ पर भी चेतावनी दे जा रही थी, लेकिन इस वक्त जो हुआ है उसने अमेरिका के खोखले टैरिफ नीतियों को भी पोल खोल दी है। असल में अमेरिका की तरफ से उसकी सहायता करने वाले उसके सहयोगी देश ही अब ट्रंप के टैरिफ की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त नाटो की तरफ से भारत के पास एक मदद की अपील सीधा भेज दी गई है। नाटो ने सीधा भारत को लेकर के अमेरिका के साथ बड़ी सहायता की, भारत से मांग कर डाली है। तो वहीं चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देते हुए एक तरफ नए युद्धपोतों को अमेरिका के सामने ठीक खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपनी नॉर्दर्न कमांड फोर्सेस को अमेरिका के खिलाफ वॉर जोन में शामिल कर दिया है। इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ तो अमेरिका की नीतियां पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका बुरी तरीके से तिलमिलाता पूरी दुनिया के सामने साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीतियां इस वक्त उस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया के तमाम अलग अलग संगठन जो अब तक अमेरिका के साथ खड़े थे, वह भी इस वक्त भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक ने भारत के साथ संधि कर ली है। उन्होंने भारत के साथ बड़ी ट्रीटी साइन कर ली है, और यह ट्रीटी कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका को सीधा झटका देने वाली है। असल में देखा जाए तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात करके पूरे नाटो को ही अपने खिलाफ कर दिया है, और अब नाटो देश भी बेहतर समझ चुके हैं कि ट्रंप के साथ चलने से बेहतर बहुत अच्छा कदम होगा कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारे। और इसी उद्देश्य से इस वक्त एक के बाद एक फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड तमाम देश भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस वक्त ट्रंप अपने अगले मोर्चे पर अकेले साबित होते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप के तेवर अब भारत को लेकर के सीधे ढीले पड़ चुके हैं। असल में जैसे ही पूरी दुनिया के सामने भारत का डंका बजना शुरू हुआ, भारत 2023 को लेकर के एक तरफ चीन, दूसरी तरफ रूस, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित फ्रांस और जर्मनी, जो कभी अमेरिका के सहयोगी माने जाते थे, उन्होंने भी भारत का हाथ पकड़ते हुए भारत को अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया है। उसके बाद से ट्रंप की हालत खराब हो रही है। हालत अब ऐसी बन रही है कि ट्रंप बेहतर समझ चुके हैं कि भारत के समर्थन में दुनिया की बड़ी ताकतें अपना अगवा मानते हुए भारत को इस वक्त अमेरिका के सामने मोर्चे पर तैनात कर चुकी हैं। और तो और चीन, जो कभी भारत को अपना दुश्मन मानता था, वही चीन इस वक्त भारत को लेकर के ऐसा कदम उठाया है, ऐसा काम किया है जिसने अमेरिका को सीधे बहुत बड़ा झटका दिया है। और यह झटका छोटा मोटा नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर का सौदा सीधे अमेरिका के मुंह के निवाले की तरह छीन लिया है चीन ने। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? खबर एक नहीं है, खबरें कई हैं, और इन खबरों के बीच आप समझ पाएंगे कि असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने घुटने टेकने को कैसे मजबूर हो गए हैं, और इसके पीछे की भारत की पूरी कूटनीति भी समझ पाएंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका की छावनी बन चुका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अमेरिका के हाथों से वह समुंदर फिसल चुका है।
हाल यह बन रहा है कि अमेरिका को छोड़ के बाकी दुनिया की तमाम जो नेवी है इस वक्त युद्धपोतों का जखीरा लेकर के ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो ट्रंप की नीतियां और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की ताकतें एकजुट हो चुकी हैं। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका अपने ही मोर्चे पर बैकफुट पर जाता दिखाई दे रहा है। यहां बात अब तक वेनेजुएला की सामने आ रही थी, लेकिन ट्रंप के हाथों से तो अब उसका वेनेजुएला पर जिस चीज को लेकर के सबसे बड़ा कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश थी, यानी कि उसका क्रूड ऑयल, अब वो भी ट्रंप के हाथों से फिसल चुका है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने वेनेजुएला की ताकत को भारत के हाथों सौंपने का फैसला लिया है। यानी कि अब भारत के हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल आने जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने न सिर्फ नाटो के साथ इस वक्त बहुत बड़ी मीट की है, बल्कि भारत ने फ्रांस और जर्मनी को लेकर के भी बहुत बड़ा अपना कदम जयशंकर के जरिए उठा लिया है। भारत के विदेश मंत्री ए जयशंकर आपको बता दें कि इस वक्त नाटो देशों से एक के बाद एक मीट कर रहे हैं, और यह मीट भारत अपनी तरफ से नहीं बल्कि नाटो खुद चाहता है कि भारत के साथ उनकी जल्द से जल्द बातचीत अग्रिम दर्जे पर हो और ट्रंप को रोकने की भारत के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग की जाए। और तो और वेनेजुएला जैसे देश की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाई गई हैं, उन्होंने भारत के पीएम मोदी से तक गुहार लगा दी है कि भारत ही अब इकलौता देश है जो ट्रंप के इन नीतियों से और ट्रंप के लगातार इन घटनाक्रमों के बीच भारत को मदद के जरिए वेनेजुएला को बचाया जा सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम में अब नाटो की तरफ से भी भारत के पास बहुत बड़ा ऑफर आया है। नाटो ने भारत को लेकर के साफ कर दिया है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत को उसकी सीट, उसका हक, वह जगह भी दी जाए जिसको लेकर के अब तक पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, लेकिन कुछ एक देशों की वजह से भारत की वह कुर्सी नहीं मिल पा रही थी। जी हां, इस वक्त यूएन में बैठे दुनिया भर के डेलीगेट्स, दुनिया भर की बड़ी ताकतें भारत के साथ अपना समर्थन दे चुकी हैं। हाल ही बन चुका है कि भारत की वीटो पावर को लेकर भी इस वक्त पूरी दुनिया भर में सहमति बन चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत को यूएन में सबसे उच्चतम दर्जा दिया जाए। लेकिन छोड़िए, यह बात तो छोटी रही, लेकिन इस वक्त हालात जो बन रहे हैं, उस हालात ने चीन की तरफ से जो इस वक्त फैसला दिया गया है अमेरिका को लेकर के, वो सबसे बड़ा झटका साबित होता है। चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका की सबसे बड़ी रीढ़ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर तरफ से हमला बोल दिया है। एक तरफ तो चीन ने अपने युद्धपोतों को अमेरिका के ठीक सामने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उतारते हुए अपनी सबमरीनों को भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इस वक्त साउथ के रास्ते पहुंचा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उसके टैरिफ को लेकर के सीधा उठाया गया है। बता दें, अमेरिका को लेकर के चीन ने अपने निर्यात पर भारी कटौती करते हुए अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले रेयर अर्थ मटेरियल पर सीधी रोक लगा दी है। चीन ने कहा है कि इसको लेकर के अब तक अमेरिका को वह कई बिलियन डॉलर के रेयर अर्थ मटेरियल भेज चुका है, लेकिन अब से अमेरिका को कोई भी रेयर अर्थ मटेरियल नहीं भेजा जाएगा। बता दें कि चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास रेयर अर्थ मटेरियल्स का भंडार है। असल में देखा जाए तो यह टेक्नोलॉजी से लेकर के चिप बनाने तक और दुनिया की सबसे पावरफुल चिपों के बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और अब चीन की तरफ से भारत को कई बड़े जहाजों का खेप भेजा गया है जो पूरी तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल से लादा हुआ है। यानी कि चीन ने भारत को कही गई बात पर अमल किया है। चीन ने कहा है कि भारत के साथ अब संबंध बेहतर हैं और हम भारत को अब अमेरिका को अब तक सप्लाई किए जाने वाले रेयर अर्थ की सप्लाई इंडिया में करने जा रहे हैं, जिसके लिए न सिर्फ उसका मार्केट पूरी तरीके से खोल दिया है, बल्कि चीन ने साफ किया है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ उसके लिए बोझ बन चुके थे और इसलिए चीन ने भारत के साथ मिलकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। और तो और चीन की तरफ से अमेरिका में काम कर रही कई बड़ी दिग्गज कंपनियां अब भारत में शिफ्ट की जा रही हैं। चीन ने कहा है कि अब ना तो अमेरिका में कोई भी चीन की कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी, ना ही वहां के विकास और उन्नयन में मदद करने वाली है, और अब यह चीनी कंपनियां भारत में अपना हब बनाने जा रही हैं और इसके लिए भारत की तरफ से भी बड़ी सहमति जारी की गई है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। हालात यह बन रहे हैं कि इस वक्त खुद का उनका अटलांटिक ओशियन, जिसे अमेरिका अपना हब मानता था, अब उसके ही पोर्ट इस वक्त
खाली होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप की तरफ से असासी उनकी नौसेना बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। तो नौसेना बीच अटलांटिक तक पहुंच चुकी थी, अब वह बैकयार्ड को वापस लौट रही है। अमेरिका की तरफ से दी जा रही धमकियां खोखली पड़ती जा रही हैं। अमेरिका पिछले 24 घंटे से लगातार ईरान को धमकी दे रहा था। खबर यह सामने आ रही थी कि अमेरिका ने अपने B-52 बम्बर भी उतार दिए थे, लेकिन अचानक से अमेरिका ने अपने सारे फैसले वापस ले लिए। ट्रंप जो सीधे ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि जल्द ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, अचानक से अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को बैकफुट पर बुला लिया है। अब ना तो अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है ईरान में, और ना ही किसी एयर स्ट्राइक को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में कोई जानकारी दी है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे अपने राजदूत के जरिए बहुत बड़ा मैसेज तक भेज दिया है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भले ही भारत के साथ अब तक डील ना हुई हो, लेकिन अब भारत के साथ डील होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने डेलीगेट्स के जरिए यह भी कहलवाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत दौरा करना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, ताकि भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई दी जा सके। हालांकि आप खुद सोच सकते हैं कि 24 घंटे पहले तक भारत को 500% की टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोलस सुर अचानक से कैसे पलट गए, अचानक से कैसे उनके हाथों से उनकी ताकतें रेत की तरह फिसली हैं। यह बात खुद अमेरिका 48 घंटों में समझ चुका है कि भारत से भिड़ना उसके लिए न सिर्फ घातक है, बल्कि भारत जैसी महाशक्ति से टक्कर लेना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी भूल बन जाएगी। यहां तक कि अमेरिका के कई विदों ने यह तक कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें कहा जाता है वो अमेरिका की नीति निर्माताओं में सबसे बेहतर काम किए थे, बराक ओबामा, उन्होंने ट्रंप की राजनीति को लेकर के सीधा ट्रंप को धक्का दे दिया है। उन्होंने सीधा कहा है कि भारत से भीड़ करके ट्रंप ने खुद अपनी बद पिटवा दी है, और हाल इस वक्त ऐसा बन रहा है कि ट्रंप को घुटने टेकने खुद पड़ रहे हैं। हालांकि उनका यह स्टेटमेंट तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत में अगले साल दौरे को लेकर के बात चर्चा में आ गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस ने भी कोई चुप्पी नहीं रखी। रूस ने भी वो किया जिस बात की उम्मीद ट्रंप को जरा सा भी नहीं थी। हालांकि ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस के रिश्तों में दूरियां आए, लेकिन रूस ने एक बार फिर से स्टेटमेंट जारी करते हुए ट्रंप को यह चेता दिया कि भारत रूस को जब जब दूर करने के हौसले अमेरिका बुलंद करेगा, तब तब रूस भारत के साथ एक बार फिर एकजुटता के साथ खड़ा हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब भारत के साथ रूस के क्रूड ऑयल की जो सप्लाई थी उसमें 12% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब खुद सोचिए, जहां ट्रंप चाहते थे कि इजाफा होने के बजाय कटौती हो, वहां एक बार फिर इजाफा हो चुका है। यानी कि ट्रंप की बात को भारत ने किसी बुरी तरीके से पीटते हुए किनारे कर दिया है। और यहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अटलांटिक ओशियन में भी अब बवाल मच चुका है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को लेकर के बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया था, जिसके बाद से सीधे तौर पर डेनमार्क ने अमेरिका को चेतावनी दे दिया था कि पहले गोलियां चलेंगी, बाद में की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पूरा यूरोपियन यूनियन डेनमार्क के साथ खड़ा हो चुका है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर भारत उनका साथ देगा तो ना तो अमेरिका कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकेगा, और ना ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस लायक बचेगी कि उसे पूरी दुनिया को टक्कर देने की ताकत बचे। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री तब सबसे जरूरी हो जाती है जब असल में देखा जाए तो भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास और जिसके साथ ट्रंप अभी भी नरमी बरतने को मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो भारत ब्रिक्स देशों का सदस्य है, यानी कि भारत उन ब्रिक्स का सदस्य है जो असल में ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ी ताकतें हैं, और दूसरी तरफ भारत नाटो देशों से भी अपने सबसे बेहतर संबंध रखता है। यानी कि अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर गुटों में भारत का इकलौता झंडा सबसे आगे होता है। असल में देखा जाए तो भारत के पास यूएन में भले ही वीटो ना हो, लेकिन यूएन के फैसले भारत की ताकत से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, और इसलिए ट्रंप इस वक्त यूएन से बाहर किए गए हैं। ट्रंप को
यूएन की बैठक से निकाल फेंका गया है। अब जिस तरह से पूरी दुनिया की ताकतें अमेरिका के खिलाफ एकजुट होती दिख रही हैं, उसने वैश्विक राजनीति को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन मानी जा रही है। क्योंकि अमेरिका जिस आत्मविश्वास के साथ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा निर्णायक मानता रहा है, वही आत्मविश्वास अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। और यही वजह है कि व्हाइट हाउस के भीतर खुद अमेरिकी प्रशासन के बीच भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। खबरें यह बताती हैं कि ट्रंप की टीम के कई वरिष्ठ रणनीतिकार अब खुले तौर पर यह मानने लगे हैं कि भारत के खिलाफ टैरिफ, धमकी और दबाव की नीति सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई है। क्योंकि भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि कूटनीतिक रूप से भी अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह अकेले अमेरिका की नीतियों को संतुलित कर सकता है। और यही कारण है कि इस वक्त अमेरिका के सबसे करीबी माने जाने वाले देश भी बैकनल डिप्लोमेसी के जरिए भारत से संपर्क साधने में जुट गए हैं। जापान ने खुलकर यह संकेत दे दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब अमेरिका के बजाय भारत को संतुलन का केंद्र माना जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी क्वाड के भीतर भारत को निर्णायक भूमिका देने का समर्थन कर दिया है, जो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्योंकि जिस क्वाड को ट्रंप प्रशासन चीन को घेरने का हथियार मानता था, वही क्वाड अब भारत के नेतृत्व में एक स्वतंत्र रणनीतिक मंच बनता जा रहा है। और इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा बदलाव तब सामने आया जब यूरोपीय यूनियन के भीतर यह चर्चा तेज हो गई कि अमेरिका के साथ चलना अब आर्थिक आत्महत्या के बराबर हो सकता है। क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति ने यूरोप की इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश अब भारत को वैकल्पिक आर्थिक और सामरिक भागीदार के रूप में देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाल ही में यह साफ कर दिया कि भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाई दी जाएगी। और यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को यह संदेश देता है कि अब यूरोप अमेरिका की छाया में नहीं बल्कि भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता है। इसी बीच रूस ने भी अपनी रणनीति को और आक्रामक करते हुए भारत को न सिर्फ ऊर्जा बल्कि एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी प्राथमिकता देने का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका की रक्षा लॉबी में खलबली मच गई है। क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर भारत को रूसी तकनीक के साथ यूरोपीय सपोर्ट मिल गया तो वह वैश्विक हथियार बाजार में भी अमेरिका के लिए सीधी चुनौती बन सकता है। और यही कारण है कि अब अमेरिकी मीडिया में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को अपने ही बनाए वैश्विक सिस्टम से बाहर धकेल दिया है। क्योंकि एक तरफ चीन खुले तौर पर अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रहा है, दूसरी तरफ भारत व्यापारिक समझौतों में लोकल करेंसी और मल्टी करेंसी सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है, और रूस पहले ही डॉलर डिपेंडेंसी से बाहर निकल चुका है। इन तीनों ताकतों का एक साथ आना अमेरिका के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। और इसी कड़ी में अब खबर यह भी सामने आ रही है कि ब्रिक्स देशों ने एक साझा समुद्री अभ्यास की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, जो अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। और यह अभ्यास सीधे तौर पर अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्व को चुनौती देने वाला होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका समुद्रों पर अपनी ताकत के दम पर ही दुनिया को नियंत्रित करता आया है। लेकिन जब एक साथ कई महाशक्तियां उसी समुद्र में अपनी मौजूद, तो अमेरिका का यह वर्चस्व स्वतः कमजोर पड़ जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की भूमिका सबसे अहम इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो बिना किसी युद्ध के, बिना किसी धमकी के, केवल कूटनीति और संतुलन के जरिए अमेरिका को बैकफुट पर ला रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका के भीतर यह आवाज उठने लगी है कि ट्रंप को भारत नीति पर तत्काल पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर भारत पूरी तरह से ब्रिक्स और यूरोप के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। और इस डर का असर अब व्हाइट हाउस के फैसलों में साफ दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि जहां पहले भारत को लेकर आक्रामक बयान दिए जा रहे थे, वहीं अब अचानक भाषा नरम हो गई है और बातचीत, सहयोग और साझेदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो इस बात का साफ संकेत है कि ट्रंप प्रशासन दबाव में है। और इस दबाव को और बढ़ाते हुए भारत ने भी यह साफ कर दिया है कि वह किसी एक गुट का मोहरा नहीं बनेगा, बल्कि अपने हितों के अनुसार फैसले करेगा। जिससे दुनिया को यह संदेश गया है कि भारत अब नीति लेने वाला देश नहीं
बल्कि नीति बनाने वाला देश बन चुका है। और यही संदेश अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस दुनिया में अमेरिका अकेला सुपर पावर हुआ करता था, उस दुनिया में अब भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर चुका है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और भी गहरा होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि वर्चस्व, प्रभाव और नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें भारत चुपचाप लेकिन बेहद मजबूती से अपनी चालें चल रहा है। अब जिस मोड़ पर वैश्विक राजनीति आकर खड़ी हो चुकी है, वहां से घटनाएं केवल बयानबाजी या कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि जमीन, समुद्र और अर्थव्यवस्था तीनों स्तरों पर अमेरिका की पकड़ एक साथ ढीली पड़ती साफ दिखाई देने लगी है। क्योंकि जिस डॉलर की ताकत पर बैठकर अमेरिका दशकों से दुनिया को नचाता आया था, उसी डॉलर के विकल्प को लेकर अब गंभीर और ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। और इस प्रक्रिया में भारत की भूमिका निर्णायक बनती जा रही है। ब्रिक्स देशों की हालिया गुप्त बैठक में यह तय कर लिया गया है कि आने वाले समय में ऊर्जा व्यापार, हथियार सौदे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में डॉलर की जगह वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को अपनाया जाएगा। और इस सिस्टम का केंद्र भारत और चीन को बनाया जाएगा, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि अब तक अमेरिका अपने प्रतिबंधों और टैरिफ के दम पर देशों को घुटनों पर लाने की नीति अपनाता रहा है, लेकिन जैसे ही डॉलर की निर्भरता कम होगी, वैसे ही अमेरिका के प्रतिबंध कागजी शेयर बनकर रह जाएंगे। और यही वजह है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और वॉल स्ट्रीट दोनों जगह हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजारों में लगातार गिरावट इस बात का संकेत दे रही है कि निवेशक अब अमेरिका की दीर्घकालिक वैश्विक स्थिति को लेकर आशंकित हो चुके हैं। इसी बीच भारत ने भी चुपचाप लेकिन बेहद रणनीतिक तरीके से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ नए व्यापारिक गलियारों की नींव रखनी शुरू कर दी है। भारत अफ्रीका एनर्जी कॉरिडोर और भारत लैटिन अमेरिका फूड सप्लाई चेन जैसे समझौते सीधे तौर पर अमेरिका की पारंपरिक पकड़ को कमजोर करने वाले हैं, क्योंकि अब तक अमेरिका इन क्षेत्रों में अपनी कंपनियों और सैन्य प्रभाव के दम पर मौजूद रहता था। लेकिन जैसे ही भारत एक भरोसेमंद और गैर आक्रामक विकल्प बनकर सामने आया, इन देशों ने भी अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि वे भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देंगे। और यह बात वॉशिंगटन को अंदर से हिला रही है, क्योंकि लैटिन अमेरिका को अमेरिका का पिछवाड़ा माना जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ समुद्रों में भी स्थिति तेजी से बदल रही है। हिंद महासागर से लेकर अटलांटिक तक अमेरिकी नौसेना को जिस तरह से लगातार अन्य देशों की संयुक्त मौजूदगी का सामना करना पड़ रहा है, उसे उसका मनोवैज्ञानिक दबदबा टूटता नजर आ रहा है। भारत, फ्रांस और रूस की साझा नौसैनिक गश्त ने अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया है कि अब समुद्र किसी एक देश की बपौती नहीं रह गए हैं। और इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि नाटो के भीतर भी दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। कई नाटो देशों ने बंद कमरे की बैठकों में यह सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका अब भी नाटो की सुरक्षा की गारंटी देने की स्थिति में है या नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका खुद कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, तो वह दूसरों की सुरक्षा कैसे करेगा। और यही सवाल ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि नाटो की कमजोरी सीधे तौर पर अमेरिका की वैश्विक साख पर चोट करती है। इसी बीच भारत की कूटनीति ने एक और बड़ा दांव खेलते हुए मध्य पूर्व में भी संतुलन बनाना शुरू कर दिया है। ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो कभी अलग अलग खेमों में बंटे रहते थे, अब भारत के साथ ऊर्जा, निवेश और सुरक्षा के मुद्दों पर एक मंच पर आते दिख रहे हैं। और यह अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका की मौजूदगी ही उसकी ऊर्जा, सुरक्षा और सैन्य ताकत की रीढ़ की मानी जाती रही है। लेकिन जैसे ही भारत ने बिना किसी सैन्य दबाव के विश्वास की राजनीति शुरू की, वैसे ही खाड़ी देशों ने भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाने का मन बना लिया। और इस पूरे घटनाक्रम का असर अब अमेरिका के भीतर भी दिखने लगा है। अमेरिकी जनता के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ट्रंप की आक्रामक नीतियों का नतीजा क्या निकला, जब अमेरिका के पुराने सहयोगी भी उससे दूरी बनाने लगे हैं। मीडिया में लगातार यह चर्चा हो रही है
कि क्या अमेरिका अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां उसे अपनी ताकत दिखाने के बजाय अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी अपनी सक्रियता आदि है। भारत के समर्थन में अफ्रीकी और एशियाई देशों का खुलकर सामने आना यह संकेत देता है कि वैश्विक दक्षिण अब किसी एक पश्चिमी ताकत के इशारे पर चलने को तैयार नहीं है। और यह बदलाव अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दशकों से अमेरिका इन्हीं देशों को सहायता और दबाव दोनों के जरिए नियंत्रित करता आया है। लेकिन अब जैसे ही भारत एक वैकल्पिक नेतृत्व बनकर उभरा है, वैसे ही इन देशों को भी नया आत्मविश्वास मिला है। और यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन अब हर तरफ से रक्षात्मक मुद्रा में जाता दिखाई दे रहा है। चाहे वह ईरान के खिलाफ अचानक नरमी हो, चाहे भारत को लेकर बदली हुई भाषा हो, या फिर यूरोप के साथ संबंध सुधारने की कोशिश। यह सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब हालात को नियंत्रित करने के बजाय नुकसान कम करने की रणनीति अपना रहा है। और इस पूरे खेल में भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसने कहीं भी खुला टकराव नहीं चुना, बल्कि हर मोर्चे पर संतुलन, संवाद और रणनीति के जरिए स्थिति मजबूत की है, जिससे दुनिया को यह साफ संदेश गया है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत केवल एक भागीदार नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बनकर उभर चुका है। और यही उभार अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता का कारण बन चुका है, क्योंकि अब लड़ाई केवल हथियारों या पैसों की नहीं बल्कि भरोसे, नेतृत्व और भविष्य की दिशा तय करने की हो चुकी है। और इस लड़ाई में भारत लगातार बढ़त बनाता जा रहा है। जैसे जैसे यह वैश्विक भूचाल और गहराता चला गया, वैसे वैसे अमेरिका के भीतर भी असंतोष और अनिश्चितता की लहर तेज होती चली गई, क्योंकि जिन नीतियों को ट्रंप प्रशासन अमेरिका की ताकत का प्रतीक मान रहा था, वही नीतियां अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही थी। और इस कमजोरी का फायदा उठाने में दुनिया की बाकी ताकतें एक के बाद एक बेहद सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ती दिखाई देने लगी। इसी क्रम में भारत ने जिस तरह से अपनी मल्टी अलाइनमेंट नीति को जमीन पर उतारा, उसने पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने का काम कर दिया। एक तरफ भारत ब्रिक्स के भीतर आर्थिक और रणनीतिक फैसलों में निर्णायक भूमिका निभा रहा था, तो दूसरी तरफ वही भारत क्वाड और नाटो से जुड़े देशों के साथ भी भरोसे का सेतु बना रहा था। और यही संतुलन अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि अमेरिका की राजनीति हमेशा ब्लॉक बनाकर चलने की रही है, या तो हमारे साथ रहो या हमारे खिलाफ। लेकिन भारत ने इस सोच को ही अप्रासंगिक बना दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी एक गुट का मोहरा नहीं बल्कि अपने हितों के आधार पर फैसले लेने वाली स्वतंत्र शक्ति है। और इसी कारण जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, तो उसका उल्टा असर देखने को मिला, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हुए भारत के समर्थन में खुलकर आना शुरू कर दिया। इसी बीच यूरोप में भी हालात तेजी से बदलने लगे। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश, जो लंबे समय तक अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे खुद को सुरक्षित मानते थे, अब पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करने लगे कि ट्रंप की नीतियां यूरोप की सुरक्षा से ज्यादा अमेरिका के घरेलू राजनीतिक हितों को साधने के लिए बनाई जा रही हैं। और यही कारण है कि यूरोप ने भारत के साथ रक्षा, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में